नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। गरीबों के खाने के एक निवाले की कीमत उसकी कई घंटों की मेहनत का पसीना होता है। फिर भी कुछ लोग गरीबों के निवाले को छीनने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग गरीबों की थाली में क्या पहुंचा रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी कुछ लोग गरीबों की इस 2 वक्त की रोटी को भी अपनी बदनीयत से बदनुमा बनाने से बाज नहीं आ रहे। राजगढ़ के खिलचीपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 31 मई को बंद हो चुकी है। उपार्जन केंद्रों से गेहूं का परिवहन होना था, लेकिन खिलचीपुर के उपार्जन केंद्र पर हजारों क्विंटल गेहूं का परिवहन तक नहीं किया गया, वो भी तब तक जब तक कि खुले में पड़ा गेहूं सड़ न गया। और उसके बाद जो हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस सड़े गेहूं को गरीबों की थाली तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए क्या कह रहे हैं जिम्मेदार, जरा सुनिए। उसमें पानी लग गया था, वो अपग्रेड तो कितने खराब हुए? खराब तो अभी जब डिलीवरी होके फाइनल होगी स्थिति तब क्लियर होगा। फिर भी कितना अनुमान? नहीं, अब अनुमान से तो नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे कट्टे और गेहूं सड़े हुए दिख रहे हैं। कट्टे तो चेंज होते हैं, जब कट्टे में पानी लगता है तो कट्टे चेंज होते हैं। वो तो हमारी टीम के मौके पर पहुंचने पर इसका खुलासा हो गया। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। कम से कम एक उपार्जन केंद्र के काले कारनामे तो सामने आए। खराब हो चुके गेहूं को भी बारदानों से भरा जा रहा था, जो कि पीडीएस के माध्यम से गरीबों की थाली में पहुंचाने की तैयारी थी। इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी, अब ये सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब दिया खुद एसडीएम साहिबा ने। मैटर मेरे संज्ञान में आया है, तो अब इसमें हम एक टीम गठित करके जांच करते हैं और जिस भी विभाग से लापरवाही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं पहले जांच करती हूँ उसमें कि क्या पूरा इशू है, क्या मैटर है उसमें, और नियम अनुसार विधिवत जो भी इसमें कार्रवाई के लिए लिखा है उस हिसाब से कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर गरीब की थाली भरपूर भरी हो, उसको किसी भी तरह की स्थिति में पौष्टिक आहार से महरूम न होना पड़े। फिर भी कुछ लोग इन गरीबों के हक को मारने का काम कर रहे हैं। इन लोगों की ऐसी हरकतें कब रुकेगी, ये देखना होगा। IND 24 के लिए खिलचीपुर से संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखी आपने राजगढ़ के खिलचीपुर की, जहां पर सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुली है। पिछले साल का रखा हजारों क्विंटल गेहूं, सरकारी गेहूं सड़ गया, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन अब सफाई व्यवस्था की जा रही है। यहां पर उन्हीं गेहूं को नए बारदाने में रखे गरीबों की थाली तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पूरा मामला विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको इस चीज की जानकारी मिली और कैसे जानकारी मिली कि पूरा का पूरा हजारों क्विंटल गेहूं सड़ गया है, अब उन्हें वापस से गरीबों तक पहुंचाए जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि खिलचीपुर क्षेत्र के जेतपुरा कैंप है। यहाँ पर जो गेहूं खरीदा गया था, करीब 2.5 लाख कुंटल गेहूं यहाँ रखा गया था जेतपुरा में कैंप में। और सरकार ने तमाम व्यवस्था की थी। उस कैंप में चबूतरे बने हुए थे और बरसाती की व्यवस्था की थी। उसके बावजूद काफी गेहूं यहाँ खराब हुआ है। आधा से अधिक तो परिवहन हो चुका है, अभी आधा गेहूं यहाँ बचा हुआ है। और जब हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुंची तो वहाँ के कर्मचारी और जो मजदूर लगाए गए थे वो गेहूं छान रहे थे और उनको कट्टे में भर रहे थे और कट्टे की सिलाई कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये गेहूं ट्रकों के माध्यम से लोड किया जा रहा था और ये कहीं ना कहीं पीडीएस में ही पहुंचता है और गरीबों के पास ये गेहूं पहुंचता है। ओम प्रकाश, क्या वजह मानी जाए इसकी, क्योंकि ये पिछले साल का गेहूं है, पिछले वर्ष का मई का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका परिवहन नहीं करवाया जा सका है।
नहीं, आधे से अधिक परिवहन तो हो चुका है, परंतु कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, सिस्टम में खराबी है। जबकि पिछले वर्ष भी राजगढ़ के सुंदरपुरा कैंप में काफी मात्रा में गेहूं खराब हुआ था, उसके बाद भी जिला प्रशासन ने इससे सबक नहीं लिया और लगातार ऐसी घटनाएं होती है, परंतु ठोस कार्रवाई नहीं होती। इस कारण ये गेहूं खराब होता है और काफी मात्रा में गेहूं खराब हुआ है। वहां के कर्मचारी ने, जो वेयर हाउस के मैनेजर है, उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि 1% गेहूं खराब हुआ है, यानी 2.5 लाख कुंटल गेहूं का 1% माना जाए तो 2,500 क्विंटल गेहूं होता है। वो बिल्कुल गेहूं खराब हुआ है, उसके बावजूद उसे भरा जा रहा है, कट्टों में किया जा रहा है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम नीलामी करेंगे, तो उनको कट्टों में क्यों किया जा रहा है? आप जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में मनीष कुमार स्थानीय जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका ANE 24 में। जी धन्यवाद। मनीष जी, जानकारी मिल रही है यहाँ पर वेयर हाउस में रखा हजारों क्विंटल गेहूं सड़ गया है। आप लोगों को इस चीज की भनक है, जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गरीबों तक ये पहुंचने वाला जो एक बड़ा हिस्सा है, कह सकते हैं कि पूरी तरह खराब हो चुका है। और इसमें अगर देखा जाए तो वेयर हाउस के अधिकारी जो हैं, खिलचीपुर के वेयर हाउस के, इनकी साफ तौर पे गलती दिख रही है। मनीष, आप बने रहिए, आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जसराम जाटव खाद्य अधिकारी जुड़े हुए हैं। जसराम जी, बहुत स्वागत है आपका ANE 24 में। जी जसराम जी, जानकारी मिल रही है खिलचीपुर में जो वेयर हाउस है, वहां पर पिछले साल का जो गेहूं रखा हुआ है, हजारों क्विंटल सड़ गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वेयर हाउस नहीं है, खुले में रखा हुआ था जी, तो उसका नीचे वाला लेयर पूरा खराब हुआ, बाकी गेहूं खराब नहीं हुआ है। वो हम लोगों ने, मैंने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जाके जांच किया है। जसराम जी, हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि बिना सबूतों के हम बात कर रहे हैं आपसे। तस्वीरें आई हैं, देख रहे हैं हम किस तरीके से खुले में पड़ा हुआ था गेहूं और खराब हुआ है। तस्वीरें मैं भी लेके आया हूँ। जो नीचे की लेयर है, जो खुले कैंप में रखा हुआ था, कैंप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बन रहा था, बनते बनते उसी में माल रख दिया गया था, तो गीला होने का नीचे लेयर पूरी सड़ गई थी, वो उठा के अलग कर दिया गया है और बाकी माल अलग कर दिया है खाद्यान्न। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं, वो आपको एक बार फिर से हकीकत से रूबरू करा देंगे। ओम प्रकाश, यहाँ पर जसराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सिर्फ एक लेयर खराब हुई है, ठीक कर दिया गया है, वापस उसकी व्यवस्था की जा रही, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं खाद्य अधिकारी से जानना चाहता हूं कि हमारी टीम, मीडिया की टीम वहां मौके पे पहुंची थी, काफी मात्रा में क्यों खराब हुआ है, वो काफी सैकड़ों की तादाद में कट्टे में खराब पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं गेहूं तो खराब हुआ है, और उनको बारदाने में भरा जा रहा है, उनको छाना जा रहा है। आखिर भेजा कहाँ जा रहा है इसको छान के? आप बताइए, आप मौके पे पहुंचे तो बताइए कि उनको छाना क्यों जा रहा है, खराब गेहूं है तो। जसराम जी, इसका अलग कर दिया गया है, अच्छा गेहूं अलग भर दिया गया है, वो गेहूं पीडीएस में नहीं जाएगा, वो गेहूं अपने बाहर जाएगा। कहाँ खपाने की तैयारी है, वही बता दीजिए। ठीक है, पीडीएस में नहीं जाएगा, लेकिन खपाने की तैयारी कहाँ है, इसकी जानकारी ही कम से कम दीजिए तो हमें तसल्ली हो जाए। इसके लिए जो मैनेजर ने गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कहाँ जाएगा वो गेहूं। लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप खाद्य अधिकारी हैं, आप कोई जानकारी नहीं देंगे, ना कोई जिम्मेदारी लेंगे? एफओ हूँ, एफओ के नाते मैं गया था, एसडीएम साहब गए थे, तहसीलदार साहब गए थे, मैंने पूरा निरीक्षण किया था जी। तो उसमें जो नीचे वाला लेयर है, उसका कारण क्या था, जो उस समय बन रहा था वो। आप ये बोल रहे हैं ना कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जानकारी फलाने लोग देंगे, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप वो बता दीजिए, हम आपसे उससे संबंधित सवाल कर लेंगे। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब भी माल पीडीएस का जाता है, उसका मैं सैंपल लेके ही अच्छा माल भेजता हूँ कंट्रोल की दुकान पे। ठीक है, तो अभी आपने ये कहा कि ये गेहूं पीडीएस में नहीं जाएगा, अभी आपने ये कहा कि ये गेहूं पीडीएस में नहीं जाएगा, यानी कि आप इस चीज को मानते हैं कि गेहूं वाकई पीडीएस में जाने लायक नहीं है? जसराम जी, जी मानते हैं इस चीज को कि पीडीएस में जाने लायक नहीं है गेहूं? नहीं, पीडीएस में जाने लायक तो है। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि पीडीएस में नहीं भेजा जाएगा, कहीं और उस गेहूं को भेजा जाएगा, तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते थे कि वाकई ये भेजने लायक नहीं है, गेहूं खराब है, सड़ गया है गेहूं? ये तो जिले के अधिकारी बता ये एक्सेप्ट कीजिए कि इसे पीडीएस में ही खपाया जा रहा है, या इसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि इसे नहीं भेजा जाएगा। हमने जो देखा है वो मैं कह रहा हूँ आपको। अब मैं अभी ज्यादा नहीं, आपकी जिम्मेदारी से संबंधित सवाल ही मैं आपसे कर रही हूँ। आपने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि कौन सा गेहूं पीडीएस में भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, इसको मैं देखरेख करूंगा, निरीक्षण मैंने किया। इसकी जिम्मेदारी जिले के अधिकारी की है। मैं यहाँ का स्थानीय, मेरे को मात्र 90 दिन हुए, 90 दिन में जाने के बाद में मैंने अभी जब जांच किया है जी, तो उसमें जो पाया गया वो अलग अलग कर दिया गया है।
और मैंने उसको कहा दिया कि जो पीडीएस में नहीं जाएगा। आपने कह दिया है कि पीडीएस में नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है कि गरीबों की थाली तक वो सड़ा गेहूं नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये भी मान लीजिए ना कि गेहूं सड़ा है, फिर वो बताएंगे ना क्वालिटी इंस्पेक्टर। हमने जो देखा है वो जो अपने निरीक्षण आपने नहीं किया, निरीक्षण आपने नहीं किया। निरीक्षण किया, हमने किया, तहसीलदार साहब ने किया, एसडीओ साहब ने किया। आप दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं जसराम जी? आप एक तरफ एक बात बोल दीजिए, अपनी बात पर टिके रहिए। या तो गेहूं सड़ा है या गेहूं नहीं सड़ा है, पीडीएस में जाएगा या नहीं जाएगा? पीडीएस में नहीं जाएगा, बस कुल मिला के। यानी कि गेहूं सड़ा है। सवाल भी हमारा यही है कि गेहूं सड़ा है, इसकी व्यवस्था नहीं देखी गई, नहीं रखा गया। जसराम जी, फोन काटने से कुछ नहीं होगा, सवालों के जवाब दीजिए, बचने से कुछ नहीं होगा। गलती है तो मान लीजिए। हमारे साथ मनीष कुमार स्थानीय जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इसकी शिकायत आप लोगों ने की, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है कि यहाँ पर गेहूं का रखरखाव ठीक तरीके से नहीं हुआ है और गरीबों को कहीं ना कहीं खपाने की कोशिश तो की जा रही है। भले ये बच्चे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कोशिश तो की जा रही है, क्या कुछ इसके लिए किया गया है आप लोगों के द्वारा भी? ऐसे जो अधिकारी हैं जो एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं, बजाय के इनको कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो अधिकारी रहते हैं ये आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, इसी के चक्कर में ये जनता का भारी नुकसान हो रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले अभी ये बात करें तो जेतपुरा केप में जो गेहूं सड़ा है, इसके पहले राजगढ़ रोड पर जो सुंदरपुरा खेप है, वो सुंदरपुरा खेप में जालपा जी के पास खुले में अनाज रखा हुआ था, पिछले साल बड़ी मात्रा में सड़ा था। उस मुद्दे को भी यहाँ की स्थानीय मीडिया ने जमकर उठाया था, तब जाकर प्रशासन ने सुध ली थी। और इस बार मनीष जी, वापस लौटूंगी आपकी तरफ, वापस लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में नेहा साहू एसडीएम जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो नेहा जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। लगातार मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, इस बार क्या हुआ, जब हमको सूचना मिली कि जेतपुरा के पास जो केप लगा हुआ है, वहाँ पे गरीबों को हिस्से का जो गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था, वो अधिकारियों की लापरवाही के चलते बारिश में भीगने से खराब हो चुका है। उसी को लेकर हम भी गए थे देखने, तो बड़ी मात्रा में वहाँ पर गेहूं जो अधिकारी हैं भी अपनी गलती छुपाने के लिए वहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमने हमारी आंखों से देखा कि जो कट्टियां थी जिनमें फफूंद लगी हुई थी, गेहूं सड़ चुका था, उसके ऊपर ही उस पर दिख रहा था। तो उसकी कट्टियों को जो बारदान जिनको बोलते हैं, वो बारदान बदलने का काम कर रहे थे। वहीं जो वेयर हाउस के जो कर्मचारी थे वो उन गेहूं को सुखाकर उनमें से साफ कर उनको दूसरी उसकी जो बारदान था वो बदलने का काम कर रहे थे। तो जब अधिकारी अंदर वहां पे अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं और फिर उनसे जब इस बारे में हमने चर्चा की तो कहने लगे कि ये गेहूं तो नीलाम करेंगे क्योंकि खराब हो चुका है। तो जब नीलाम करने का सवाल है तो फिर इनको साफ क्यों किया जा रहा है और इनके कट्टे क्यों बदले जा रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो जेतपुरा केप है उसमें वेयर हाउस जो अधिकारी है, इनकी बड़ी लापरवाही के चलते गरीबों के हिस्सों का गेहूं खराब हो चुका है, पूरा काला पड़ चुका था। और गेहूं में जो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? अधिकारियों के पास इसकी शिकायत लेकर कहीं पहुंचे हैं, आवेदन किया है किसी अधिकारी से? देखिए, अभी तक तो क्या है कि ये जानकारी अभी मिली थी और हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम देखने पहुंचे थे। इस बारे में हमने वहाँ की जो SDM है उनसे भी बात की थी, नेहा साहू जी से। तो उनका भी कहना था कि वो जांच करवाएंगी और इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी, जब पता है वहाँ पे अभी भी अगर अधिकारी उसको अच्छे से देखने। शिकायत आपने SDM से कब की थी आप लोगों ने? मतलब कितने समय हो चुका है SDM को इस चीज की जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तब हमारी बात हुई थी और उन्होंने भी बिल्कुल कार्रवाई करने का इस पे पूरा भरोसा जताया। दौरे के लिए आई थी, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंची थी? उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उनने बोला था मैं दिखवा लेती हूँ उसमें। लेकिन ये अभी तक हमारे पास सूचना नहीं है कि वो वहाँ पे पहुंची थी या नहीं। लेकिन एक अगर देखा जाए तो वेयर हाउस जो केप था, ये केप था जो जेतपुरा केप, इसमें अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में जो काले काले ढगले बने हुए थे बारिश की वजह से, गेहूं सड़े हुए थे, इनको जो वहाँ के कर्मचारी थे साफ कर जो बाउंड्री बनी हुई है उसके पास फेंकने का काम कर रहे थे, क्योंकि अपनी गलती छुपाने के लिए ये क्या कर रहे थे, जबकि इनको फेंका नहीं जा सकता है। ये पूरा जितना भी स्टॉक रहता है इनको आगे इसको बताना रहता है, पर बावजूद उसके वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हमारे तक वो तस्वीरें भी पहुंची हैं कि किस तरीके से सड़े गेहूं को खपाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिम्मेदारी इस तो और ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल तो यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है, आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन आगे इस बात को आप लोग मिलकर उठाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये गेहूं
किसी गरीब की, किसी इंसान की थाली में ही पहुंचेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए तो बारिश के दिनों में जब ये बना था, ये कह रहे थे अभी जो लाइन पे जुड़े हुए थे, वो जिन अधिकारियों को आपने फोन लाइन पे लिया था, वो कह रहे थे कि वहाँ पे जल्दी जल्दी में ये कैंप बनाया गया था और वहाँ पे गेहूं बारिश में रखे जा रहे थे। तो हमने वहाँ पे जो वेयर हाउस, जो उसमें कैंप में जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनसे भी बात की थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि बारिश के दिनों में जब यहाँ पे गेहूं और ये माल जब रखने के लिए आया था, इसकी कैंप उतरी थी यहाँ पे, तो इन लोगों ने क्या करा कि बारिश जारी थी, उसी दौरान गीले होते रहे गेहूं और ये वहाँ पे रखने का काम कर रहे थे। तो इतनी बड़ी लापरवाही थी, जबकि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के बिल जो है पन्नी को ढकने के लिए आते हैं इनके पास, बावजूद उसके ये उसकी देखरेख अच्छे से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गेहूं में पानी लगा था। और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको इनका वजन बढ़ाने के लिए इनको गीला किया जा रहा था, जिसकी वजह से इनमें पानी बैठा हुआ था, तो उसकी वजह से ये सड़े हैं। और अब ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होना भी जरूरी है जिसकी इसमें लापरवाही। मनीष जी, हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जिन्होंने यहाँ पर लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जब आपने यहाँ पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया ली, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में महेश शर्मा, मैनेजर वेयर हाउस से जुड़े हुए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका IN24 में। जी जी बोले। महेश जी, जानकारी मिल रही है कि जो वेयर हाउस में गेहूं रखा है पूरी तरीके से खराब हो चुका है, सड़ गया है। उस नहीं, कैब में, खुले में जी, उसे खपाने की कोशिश की जा रही है। सप्लाई हो रहा है कहीं? नहीं, कहीं कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। वो तो क्या है, कैब में खुले में रहता है, बरसात में जो साइड से थोड़ा बहुत जो खराब होता है तो उसको अपग्रेड करना रहता है। खुले में रखा था, बारिश होती है, ये सभी को जानकारी है, लेकिन उसकी कुछ व्यवस्थाएं भी होती हैं। जी जी। तो व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? नहीं, व्यवस्थाएं पूरी करी गई थी। बरसात में कैब की लोडिंग हुई थी, FCI की, परिधान हुआ था जी। तो परिधान होता है तो कैब खुलते हैं तो छींटा छाटी से जो बॉटम लेयर रहती है जमीन लेवल का जी, उसमें कुछ जो है दाने खराब हो जाते हैं, उसकी साफ सफाई की जाती है, छनवाया जाता है, अपग्रेडेशन किया जाता है। तो महेश जी, जानकारी है, तस्वीरें भी आई हैं। बारदाने फिर क्यों चेंज किए जा रहे हैं? जिन खराब गेहूं का यहाँ पर देखा जाए तो हटाना चाहिए, खराब गेहूं को अलग करना चाहिए, उनके तो बारदाने ही चेंज किए जा रहे हैं। बारदाने में भी फफूंद, कीड़े, ये साथ तमाम चीजें लग चुकी हैं, तो वो भी अब चेंज किए जा रहे हैं। नए बारदानों में उन्हें रखा जा रहा है, भेजा जा रहा है। जानकारी तो ये भी मिली है, तस्वीरें भी आई हैं। नहीं, जानकारी नहीं, बारदान तो चेंज होते ही हैं। बारदान जूट का रहता है, वो खुले में गेहूं रहता है तो बॉटम लेवल का बारदाना खराब हो ही जाता है। यानी कि आपका ये कहना है कि गेहूं में कोई खराबी नहीं है? नहीं, कुछ परसेंटेज जो है नॉन FCI हो जाता है। जी, चलिए, कुछ परसेंटेज है, लेकिन बाकी गेहूं ठीक है। हाँ, बाकी जो छटा हुआ है भेजा जाएगा, जिसका SDM मैडम की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया गया है जी। और कल मौके पे मैडम और पूरे तहसीलदारों, उनकी टीम भी गई, उन्हें पूरा निरीक्षण किया है, कर लिया है। PDS में भेजा जाएगा महेश जी? ये नहीं, PDS में नहीं भुगतान हुआ है, न होगा वो। जी, कहाँ खपाया जाएगा इसकी जानकारी तो आपको होगी? वो नॉन FCI हुआ है, वो जो पार्टी रहती है सिविल सप्लाई, जिसका माल रहता है वो उनका रहता है, वो क्या उनकी प्रक्रिया है वो करते हैं। वेयर हाउस का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। तो कुछ जानकारी तो होगी कहाँ जाएगा गेहूं, क्योंकि आप मैनेजर हैं, देखरेख में है आपकी। वो दूसरी संस्था रहती है जो डिपोजिटर रहता है, सिविल सप्लाई कारपोरेशन रहता है जी। वो जानकारी वो ही अवेलेबल करा सकते हैं, FCI को देते हैं या कहाँ क्या करते हैं, कमेटी रहती है, वो उनकी प्रक्रिया है, उसमें वेयर हाउस का प्रक्रिया नहीं रहती है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बात समझ लेते हैं। ओम प्रकाश जी, अभी आपने सुनी महेश शर्मा जी की बात। महेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे उनकी बात पर? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब शासन तमाम व्यवस्थाएं की है, कैंप बनाया गया है, बरसात भी होगी, गर्मी भी आती है, तमाम मौसम रहते हैं और बरसात की भी भारी व्यवस्था की गई, इसके बाद गेहूं में पानी लग जाना, गेहूं खराब हो जाना और फिर उनको तमाम बारदाने सड़ गए उस गेहूं के और उसको आप कट्टे में पैक कर रहे हो, उनको सिल रहे हो। आखिर गेहूं जब नीलाम होना है तो उनको सिला क्यों जा रहा है, उनको छाना क्यों जा रहा है, उनको नए कट्टे में क्यों भरा जा रहा है? ये प्रश्न उठता है सबसे बड़ा। महेश जी क्या कहेंगे?
जी, अपग्रेडेशन करना जो है नीति के तहत होता है। वो उसमें क्या रहता है, जो नीति है शासन की, नीति के तहत ही काम होते हैं ये सब। महेश जी, कुछ % गेहूं का अपग्रेडेशन होगा ना, पूरे खराब गेहूं का तो नहीं होगा। पूरा खराब गेहूं को खराब आप नहीं। कैसे ठीक कर सकते हैं? जो खराब हो गया है वो तो हो गया है, वो तो फेंकने लायक है, उसे कैसे ठीक करेंगे? जो नॉन FAQ रहता है जी, वो अलग रहता है, उस पर लिखा चलिए जाता यही है। बता दीजिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई? व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की? पिछले साल का है ये तो गेहूं, पिछले वर्ष का है, जानकारी मिल रही है मई से पड़ा हुआ है। हाँ, मई में जमा हुआ था जी जी, मई में जमा हुआ था। ये क्या है, डिपॉजिटर पे रहता है ये, इसका जवाब आपको DM सिविल सब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम है परिवहन कराना। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है यहाँ पर? हमें चलिए वही बता दीजिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो शासन जमा करता है उसका रखरखाव करना। जी, तो वही तो नहीं हुआ। सवाल तो मेरा आपसे वही है ना कि रखरखाव क्यों नहीं हुआ? रखरखाव हुआ ना, रखरखाव नहीं होता। जितना माल जमा हुआ था उसमें से करीब 2.25 लाख जमा हुआ था, उसमें से 3000 कुंटल के आसपास बचा हुआ है, बाकी सब परिवहन हो गया, नुकसान हो चुका है FCI को। ओम प्रकाश जी, जैसा कि महेश जी कह रहे हैं, वाकई ये है कि परिवहन हो चुका है, पूरे गेहूं का कुछ % ही बचा है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आधे से अधिक गेहूं का परिवहन हुआ है। अब उसमें कैसा गेहूं गया है ये हम लोगों ने नहीं देखा है, पर चूंकि इन अधिकारी जी का ही ये कहना है कि 1% गेहूं तो खराब होता है जी, इन्होंने ये आंकड़ा बताया है हमको। बिल्कुल। महेश जी, एक सवाल और, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पिछले साल से गेहूं रखा हुआ है, मई में इकट्ठा किया गया था, उसके बाद से ऐसे पड़ा हुआ है, रखरखाव की आपकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन ये गेहूं कहीं ना कहीं गरीबों की थाली में भी पहुंचता है। लॉकडाउन भी लगा, कई गरीब यहाँ पर परेशान हुए, तब भी बांटा जा सकता था। मैम ऐसा होता है कि FCI पूल का गेहूं था जी, और ये FCI ने, उनकी पूरी टीम आती है, उसका एनालिसिस होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी। उनके टेक्निकल आते हैं, उनके द्वारा ही सिलेक्ट करके लिया जाता है। चलिए, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कई स्थानीय भी यहाँ पर जुड़े, उन्होंने भी बोला कि वो भी यहाँ पर पहुंचे थे जब गेहूं साफ हो रहा था, तब आपके जो अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे कैमरा देख के भागे क्यों? अगर कुछ % ही हुआ था और अपग्रेड किया जा रहा था, कुछ साफ सफाई की जा रही थी, तो सामान्य सी प्रक्रिया है आपके बताए मुताबिक यहाँ पर, तो कैमरा देख के कर्मचारी भागे क्यों? नहीं, जो भी आपने जो है, मैं उस टाइम वहीं था, जिसने भी आपको ये कहा है कि भाग गए वो गलत कहा है। जिसने भी नहीं, हमारे सहयोगी पहुंचे थे वहां पर, कई स्थानीय भी लगातार पहुंचे थे। नहीं, अब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना महेश जी, अगर गलती हुई है तो उसे मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, और आगे से इस तरीके से ना कहने की बात सीधी सिंपल हो जाती है। गरीबों तक साफ और सही गेहूं पहुंचे, हमारी जिम्मेदारी भी ये बनती है, लेकिन जिम्मेदारी से आप लोग पल्ला झाड़ते हैं, जानकारी आप लोग सही ठीक तरीके से नहीं देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी भी, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहे, और ओम प्रकाश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आई इंडियन साइड में आज हमने बात की है राजगढ़ के खिलचीपुर में, जहां पर सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुली है। पिछले साल का रखा गेहूं, 1000 क्विंटल गेहूं सड़ गया, लेकिन गरीबों की थाली तक नहीं पहुंचा। अभी भी यहाँ पर अधिकारी अपनी गलतियां छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल जांच का आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर गाज अधिकारियों पर गिरती है या इस मामले को वापस से ठग दिया जाएगा और इस सड़े गेहूं को गरीबों की थालियों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आई इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।